कि हम जिस भी इस पे क्लिक करें ना प्रोडक्ट पे, ये प्रोडक्ट नेक्स्ट पेज पे चल जाए, मतलब यहाँ से हमें किसी और लिंक पे रिडायरेक्ट करना है अपने आप को। तो एक और लिंक बना लेते हैं। बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं app.jsx में जाऊंगा, app.jsx में जाऊंगा, app.jsx में ओके सॉरी, एंड आई से कि लेट्स मेक इट प्रोडक्ट्स। लेट मी टेल यू व्हाई कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेट्स मेक इट प्रोडक्ट्स ओके। जो मेरा हेडर है, हेडर कंपोनेंट हेडर, हाँ हेडर में जाके जो मेरा ये प्रोडक्ट्स था इसको भी मैं प्रोडक्ट्स कर दूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ आई विल क्रिएट अनदर रूट दैट विल बी why do not I copy it from just from here? Perfect. So I will just copy it. Wait, जो ये मेरा कंपोनेंट है प्रोड, एक सेकेंड, मेरा जो पेज है ये, द नेम ऑफ दैट पेज इज प्रोडक्ट्स एंड परफेक्ट। तो जब मैं प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर रहा हूँ तो इसका नाम भी प्रोडक्ट्स रख दूंगा एंड इस पूरे को कॉपी करके ऊपर वाले इसमें रेंडर करा दूंगा। परफेक्ट, इस एस को नीचे से हटा दूंगा, एक और रूट बना दिया प्रोडक्ट नाम का। and I need to create one more page in this pages directory. So let's name it product because I will show a single product by this file RAFCE React Functional Project component export, and यहाँ पे मैं लिख दूंगा single product। ठीक है, let's save it and let's go in। okay, see what will happen now कि यार अगर मैं app.jsx में जाके देखूंगा ना, मैंने 4-5 लाइन का कोड सिर्फ इसलिए लिखा है so that I can import it। Now the number of lines of code has been increased in app.jsx, so that is not a good practice to follow। What will I do? I will go inside pages directory। I will create a file and the name of that file is index.js, and इस index.js नाम की फाइल में first of all I will import home and after that I'll say कि current फाइल में ना एक और पेजेस का नाम है प्रोडक्ट। ठीक है, एंड करंट फोल्डर में एक और पेज डायरेक्टरी है, एक और फाइल है, इसका नाम है प्रोडक्ट्स जो कुछ एक्सपोर्ट कर रही है। ठीक है, एक और फाइल है जिसका नाम है साइन इन। ओके, एक और फाइल है जिसका नाम है साइन अप। ओके, सो वी हैव इंपोर्टेड all of them, all of the 5 pages, and then I will export one object from here। I will export one object from here। मैं बोलूँगा इस ऑब्जेक्ट में जो होम है वो क्या लेके जाएगा, की। ऑब्जेक्ट ऐसे ना तो बनाते हैं की वैल्यू पेयर्स में, मैं बोलूँगा होम लेके जाएगा होम कंपोनेंट यहाँ से, कॉमा प्रोडक्ट लेके जाएगा प्रोडक्ट कंपोनेंट फ्रॉम यहाँ से, फ्रॉम हेयर। बट एक्चुअली वी नो वन थिंग, ES6 में अगर आपका की वैल्यू पेयर सेम है ना तो आपको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, आप बस ऐसे लिखो, एक्सपोर्ट कर दो होम को एंड प्रोडक्ट को एंड देन प्रोडक्ट्स वाले पेज को, साइन इन को, साइन अप को। ओके, सो वी हैव एक्सपोर्टेड ऑल ऑफ 5 फाइल्स फ्रॉम हेयर। बहुत बढ़िया। app.jsx में instead of writing this file five files separately, we will write something like this। import कर लो भैया इस ऑब्जेक्ट को कहाँ से करंट डायरेक्टरी में एक पेजेस नाम की डायरेक्टरी है, वहाँ पर एक इंडेक्स नाम की फाइल रखी है। ठीक है, इसमें से मुझे क्या क्या इंपोर्ट करना है जी, एक तो होम पेज करना है, ठीक है, और एक लॉगिन करना है, और एक साइन अप करना है, और क्या है प्रोडक्ट्स करने हैं, और प्रोडक्ट करना है। सेव किया, लेट मी चेक स्टिल इज इट वर्किंग द सेम और शोइंग सम एरर, throwing some error। I guess we have encountered some of the problem, and let me check the problem। okay, we are at a let me just come here and see what is happening। let me open the console। इसने बोला does not provide an export name login and okay perfect, so the name of this is sign in। let me see, so is it working now? Almost there, but header is not defined। where is not defined header? okay, header तो हमने कहीं और से इंपोर्ट किया था, है ना, हेडर तो हमने कंपोनेंट से इंपोर्ट किया था, हेडर को कर लेते हैं, हेडर से क्या रूटना। हमने करंट डायरेक्टरी में एक और कंपोनेंट है
जिसका नाम है हेडर। चलो इसको इंपोर्ट कर लो। लेट मी रिफ्रेश इट। ओके, सो एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन एंड माय कंसोल इज क्रिस्टल क्लियर। प्रोडक्ट्स पे गए, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, प्रोडक्ट फैच हो चुके हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। मुझे क्या चाहिए, इनमें से किसी भी प्रोडक्ट पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मुझे एक पेज के कहीं पे डायरेक्ट कर दिया जाए। तो कहाँ पे रिडायरेक्ट किया जाएगा, प्रोडक्ट्स वाले इस पेज में आऊँगा मैं। यहाँ पर मैं बोलूँगा कि इंपोर्ट कर लो एक चीज़ को, किसको, लिंक को। कहाँ से करना है, रिएक्ट राउटर डॉम से। ठीक है, इस लिंक को कॉपी करेंगे एंड बोलूँगा जो पूरा प्रोडक्ट मैंने रेंडर कराया है, पूरा प्रोडक्ट ये वाला, हाँ, इसको ना मैं क्या करूँ, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ से रेंडर ना करा के लिंक से कराऊँ या कैसे करूँ। देखते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए एज ऑफ नाउ मैं इसको लिंक से कराऊँ। इज इट अ गुड प्रैक्टिस? नहीं, इसको मैं यहाँ पर ऐसे ही रहने देता हूँ। प्रोडक्ट्स है ना, प्रोडक्ट में आता हूँ, ठीक है। नहीं 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 नहीं, प्रोडक्ट्स में मैंने किसको इंपोर्ट किया है, देखो प्रोडक्ट्स में मैंने प्रोडक्ट वाले कंपोनेंट को कहीं इंपोर्ट किया होगा, ये रहा। तो इस कंपोनेंट में आके मैं इंपोर्ट करूँगा लिंक को। कहाँ से, रिएक्ट राउटर डॉम से। एंड मैं बोलूँगा सबका पेरेंट एलिमेंट बना दो एक लिंक टैग को। लिंक को ओपन करो एंड यहाँ पे क्लोज कर दो। ठीक है, पूरे को मैंने एक लिंक में पैक कर दिया एंड इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा एक प्लेस पे जिसका नाम है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से सारे प्रोडक्ट्स वाले पेज पे भेजा जाएगा। तो सिंगल प्रोडक्ट से मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट वाले पेज पे, इस पे क्लिक किया, देखो सिंगल प्रोडक्ट वाले पेज पे मैं आ गया। चलो यहाँ तक तो काम बढ़िया चल रहा है। बट मुझे क्या चाहिए कि जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो इसकी डिटेल यहाँ पर ओपन हो। तो सबसे पहले स्टाइल कर लेते हैं एक पेज के लिए जनरली कि कैसे क्या दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आते हैं, हम कोई भी एक रैंडम इमेज रख लेंगे प्रोडक्ट वाले पेज में। ठीक है, पहले तो हम इसको CN दे देंगे, BG पिंक 200। सेव किया, सो इट इज ओनली कमिंग लाइक दिस। एनीवे, लेट मी जस्ट मेक इट समथिंग लाइक दिस। मैंने कहा मार्जिन टॉप दे दो 10 का, 40 पिक्सल का, 40 पिक्सल का। सो या वी हैव गिवन द मार्जिन, बट आई डू नॉट लाइक दिस गैप। तो मैं इसको बोलूँगा मार्जिन की जगह आई नीड पैडिंग टॉप। And inside div I will do something like this. In this div I'm gonna say कि लेफ्ट में ये वाला जो div है ना, ये मैं इमेज के लिए रख रहा हूँ। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट की इमेज दिखा दूंगा, प्रोडक्ट की इमेज दिखा दूंगा। ठीक है, इस div के अंदर हम रख देंगे एक इमेज। अभी के लिए कोई एक रैंडम से इमेज लिया था प्रोडक्ट वाले पेज पे जाकर। इसका इमेज का लिंक कॉपी करते हैं, कहाँ मिलेगी इमेज, कॉपी किया इमेज का लिंक एंड ये रही इमेज का लिंक कॉपी किया। यहाँ से कॉपी भी तो नहीं हो रहा, चलो यहाँ से कर लेते हैं। सो द लिंक, सॉरी, इमेज लिंक हैज़ बीन कॉपीड एंड इस लिंक को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। सेव करता हूँ। इमेज आ रही है क्या, इमेज तो आ रही है। अब थोड़ा सा स्टाइल करना पड़ेगा बस इमेज को। हम बोल देंगे कि इमेज विथ ले ले तू, मैक्स विथ ले ले तू, कितनी लेगी यार, स्मॉल ले ले। सेव किया तो इमेज हुई इतनी। मैंने कहा स्मॉल भी नहीं, एक्सेस ले ले, एक्स्ट्रा स्मॉल। तो इतने में तो बात बन जाएगी ठीक ठाक। ठीक है, और मैं इसको बोलूँगा जो ये डिव है CN, इसको मैं बोलूँगा MX ले ले ऑटो। सेव किया। अभी ये MX ऑटो कैसे होगा देखते हैं। एक मिनट चला, तो इमेज आ गई। ठीक है, एक डिव और रखेंगे यहाँ पे, कट किया एंड यहाँ पे इमेज को पैक कर दिया इस डिव में। ठीक है, और बाहर वाला जो डिव है इसको मैं बोल दूँगा कि MX तो ऑटो है ही, इसको बोलता हूँ फ्लेक्स किया एंड फ्लेक्स के बाद यहाँ पे एक और डिव रखूँगा जिसमें मैं टेक्स्ट आइटम रखूँगा। ज़्यादा खास स्टाइल नहीं कर रहा। एक H2 रख दूँगा जिसमें हमारा टाइटल आ रहा होगा। एक H3 रख दूँगा। H3 के अंदर क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन दिखा देंगे हम। और फिर एक P टैग रख देंगे किस लिए, प्राइस के लिए। बहुत बढ़िया। एक बटन बना देंगे, बटन में लिख देंगे ऐड टू
कार्ट, सेव करते हैं, देखते हैं कैसा आ रहा है। ऐसा सा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू समथिंग। मैं इसको बोल दूंगा फ्लैक्स तो हो ही गया है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दे ताकि ये बीच में आ जाए, ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं यार इतना तो ठीक नहीं है, इसको मैं बोलूँगा भाई तू ना मार्जिन ले ले, mx ले ले, कितना 9VW का, तो हाँ काइंड ऑफ ऐसा सा कुछ आ गया है। और फ्लेक्स ही हटा दिया हमने, क्या फ्लेक्स रखो, जस्टिफाई कंटेंट को हटा दो, ठीक है। फ्लेक्स आ गया, फ्लेक्स के बाद कुछ गैप भी चाहिए मुझे इन दोनों के बीच में, तो गैप दे देता हूँ लगभग 10 यानी कि 40 पिक्सल का, ठीक है। अब इनको स्टाइल करते हैं टाइटल वगैरह को, तो टाइटल को कहाँ है टाइटल, ओके। सबसे पहले तो मैं इसको CN दूंगा empty टाइम, ठीक है। इसको बोलूँगा मैं टेक्स्ट 5 एक्सेल एंड फॉन्ट सेमी बोल्ड कर दो यार, फॉन्ट को सेमी बोल्ड कर दो एंड इसको छोटा कर लेते हैं। रियल टाइम पे CSS देखते रहेंगे कि CSS से क्या हो रहा है, ठीक है। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं एंड या इसको कर दिया मैंने यहाँ पे। टाइटल तो हो गया ठीक ठाक, या फिर कहाँ है 5 एक्सेल, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, एक बार 3 एक्सेल करके देखता हूँ। 3 तो नहीं 5 भी करना पड़ेगा, 5 एक्सेल एंड इस सेम चीज़ में कॉपी करके, सेम CSS कॉपी करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऑल सेट, कहाँ पे H3 में CN क्लास नेम, सेम CSS मैंने यहाँ पे भी लिख दी, बट इसका फॉन्ट साइज मैं 3 एक्सेल कर दूंगा। सेव किया 3 एक्सेल एंड ठीक है। या इनके बीच में फॉन्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया, सॉरी। तो मैं ये बोलूँगा कि यार मार्जिन टॉप जो 10 का यहाँ पे दिया है इसको कट करके इस वाले डिव को दे देंगे हम, नीचे वाले को CN, इसको ये दे दूंगा और इसको बोलूँगा फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर दी, ठीक है। और इसको मैं बोलूँगा कि गैप दे दे सबके बीच में भाई 5-5 यानी कि 20-20 पिक्सल का, ठीक है। एंड वेट व्हाट हैपन, ओके इस एम्प्टी को यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। सो इट इज़ लुकिंग लाइक ठीक ठाक लग रहा है, बेटर देन बिफोर। एंड इसको मैं बोलूँगा मार्जिन लेफ्ट भी ले ले भाई टाइम का, थोड़ा सा और ज़्यादा ले ले, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन आ गया, प्राइस को और स्टाइल कर लेते हैं BCN, काम चलाओ रखते हैं। अभी इसको हम बोल देते हैं टेक्स्ट ना इसका लार्ज कर दो, इतने लार्ज से काम नहीं चल रहा क्या, एक्स्ट्रा लार्ज कर दो एक्सेल, ठीक है। ऐड टू कार्ट वाला बटन भी स्टाइल करना पड़ेगा। CN पहले इसको BG येलो दे देते हैं 300 का, बैकग्राउंड कलर येलो, तो ऐसे हमारा बटन सा आ रहा है। इसको हम बोलेंगे भैया राउंडेड हो जा, राउंडेड फुल, और पैडिंग दे देंगे चारों डायरेक्शन में 20-20 पिक्सल की, तो काइंड ऑफ ठीक ठाक है, ज़्यादा वो नहीं करेंगे हम। और इस इमेज को इफ़ वी वांट दैन वी कैन स्टाइल दिस इमेज मोर। अभी हमने इसको क्या दिया है, कहाँ पे इमेज IMG ये एक्स्ट्रा स्मॉल, थोड़ा सा ठीक है ऐसे देखा जाए तो। हाँ ये जो बैकग्राउंड वाला कलर है बाहर वाला फ्लेक्स ये रहा, इसको मैं बोल दूंगा मुझे ना सॉरी इसको मैं बोलूँगा मुझे ना पैडिंग बॉटम भी चाहिए, कितनी चाहिए जी, लाइक अच्छी खासी चाहिए 200 पिक्सल की, ताकि कलर थोड़ा सा और नीचे तक आए। हाँ ठीक है, अब ठीक है, तो काइंड ऑफ ऐसा कुछ आ रहा है। अभी मैं दोबारा जाऊँगा यहाँ पे, मुझे क्या चाहिए कि मैं किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये टेक्स्ट आ रहा है बार बार, मुझे चाहिए इस प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ तो ये वाली इमेज आए। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखना, दोबारा चलते हैं फेक स्टोर API वाले पेज पर जहाँ से हमने डेटा को फैच किया है, यहाँ पर आ जाएंगे एंड आने के बाद फिर हम यहाँ पे जाएंगे प्रोडक्ट्स। अच्छा प्रोडक्ट के लिए ना हमारे पास 2 रूट है,
एक गेट करने के लिए हमारे पास ये वाला रूट भी है, प्रोडक्ट्स 1। ये रूट मतलब जो ये आपकी रूट डायरेक्ट, ये तो डोमेन नेम तो होगा ही होगा, ठीक है। इसके आगे अगर आप ऐसे लिखते हो ना प्रोडक्ट, इसके आगे लिखते हो आप हाइफन प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स एंड हाइके 1, एंटर हिट करोगे तो क्या आएगा, पहले प्रोडक्ट का डेटा आएगा। पहला प्रोडक्ट कौन सा है देखो, जैसे 20 प्रोडक्ट है ना अपने पास, ये देख लो यार 20 प्रोडक्ट है ना, ये पहले प्रोडक्ट का डेटा है क्योंकि आपने 1 लिखा है। देखो प्रोडक्ट आईडी 1 है तो पहला प्रोडक्ट आ रहा है। मान लो मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए जिसकी आईडी 5 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5, एंटर हिट करूंगा तो देखो 5वां प्रोडक्ट आया, ये देख लो जॉन हार्डी, 5वां प्रोडक्ट जॉन हार्डी। तो मुझे पता है एक प्रोडक्ट को कैसे फैच करना है। लेकिन अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये है कि जो मेरा प्रोडक्ट्स वाला पेज है, लेट मी गो टू माय दैट पेज, प्रोडक्ट्स वाला पेज, इसमें मैंने हाँ, इसमें मैंने प्रोडक्ट को कहाँ है, ये रहा प्रोडक्ट कंपोनेंट को इंपोर्ट करा है। यहाँ पे ना मैंने आईडी भी भेजी थी प्रोडक्ट की, लेकिन इसको मैंने यूज़ नहीं किया। एक बार देखता हूँ कंसोल पे लॉग करा के आईडी को, प्रोडक्ट की क्या आ रहा है, प्रोडक्ट की आईडी देखता हूँ क्या आ रहा है। ये रहा इस पेज पे आते हैं पहले, तो देखते हैं एक एक करके सारे प्रोडक्ट अपनी आईडी बता रहे होंगे, 20 हैं तो 1 से लेके 20 तक गिनती देखने को मिल रही है। यस, तो ये प्रोडक्ट आईडी है, बढ़िया है यार। तो इसी को स्टाइल करना है अपन को। हम बोलेंगे भाई साहब जो हमने लिंक दिया है ना, लिंक यहाँ पे जो हमने ये लिंक दिया है इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम बोलेंगे इसके आगे स्लैश लगा हुआ आ जाए और क्या आ जाए, प्रोडक्ट की आईडी। तो मैं इसको डायनेमिक लिंक बनाऊंगा, इसको ऐसे हटा के यहाँ पे लिखूंगा कर्ली ब्रैकेट्स, इनेबल किया बैकटिक। बैकटिक में मैंने लिखा हमें भेजना है प्रोडक्ट वाले पेज पे और इसकी आईडी भी लेके जानी है यहाँ से, जो भी आईडी होगी। तो डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पे लिखा मैंने आईडी को। अब चेक करना सारे प्रोडक्ट की आईडी आ रही है क्या। ये प्रोडक्ट तीसरे नंबर पे क्लिक किया, देखो 3 आ रहा है, वाह। ये प्रोडक्ट कुछ 10वें नंबर पे है तो 10 आ रहा है, वाह। तो यहाँ तक तो काम हम अच्छा कर चुके हैं। बट एक क्वेश्चन आता है कि जब हम प्रोडक्ट्स वाले पेज पे जाएंगे, इस वाले पेज पर, तो हमें वो नंबर 3 हम निकालेंगे कैसे। तो भैया जो रिएक्ट राउटर डॉम था उसमें से हम क्या क्या चीज़ें निकाल चुके हैं अभी तक। पहले हमने इस रिएक्ट राउटर डॉम में से पहले हमने इसके अंदर से निकाला था ब्राउज़र राउटर। ये क्या करता है, मेरे ब्राउज़र को राउटिंग इनेबल कर देता है। फिर एक रूट्स निकाला था, रूट बनाने देता है, ठीक है। फिर एक रूट निकाला था, रूट बनाता है। फिर एक यूज़ नेविगेट हुक निकाला था जो हमें डिफरेंट प्लेसेस पे रिडायरेक्ट कर देता है। आज हम लास्ट में निकाल रहे हैं यूज़ पैरम्स। यूज़ पैरम्स क्या करता है समझना। यूज़ पैरम्स हुक क्या करता है, मैं बस इसको कॉपी कर रहा हूँ, मैं इसको बस कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ कंसोल पे लॉग करा दो क्या, यूज पैरम्स हुक को कॉल करा रहा हूँ। जो भी ये हुक रिटर्न करा रहा होगा, जैसे हर फंक्शन कुछ रिटर्न करा सकता है, जो भी ये वाला फंक्शन रिटर्न करा रहा होगा ना, मैं बस आपको ये प्रिंट करा के दिखा दूंगा कंसोल पे क्या आ रहा है। एंड जो मेरा प्रोडक्ट वाला ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे जो मैंने कंसोल पे लॉक कराया था आईडी को, इसको मैं हटा रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। सेव किया, पहले हम गए प्रोडक्ट्स वाले पेज पर, ठीक है। अभी कंसोल पे कुछ भी नहीं आएगा। कुछ क्यों नहीं आएगा सर, 1 मिनट रुकना, रिफ्रेश किया, ठीक है। अभी कंसोल पे कुछ भी नहीं आएगा सर, क्यों नहीं आएगा सर, बिकॉज हमने अभी तक प्रोडक्ट वाले पेज पे गए ही नहीं। इस पे क्लिक करोगे प्रोडक्ट वाले पेज पे आ गए, और इसने कंसोल पे लॉग तो कुछ नहीं करवाया। लॉग कुछ भी क्यों नहीं करवाया सर, एक्चुअली ये हमसे क्या बोल रहा है, हेडर तो आ रहा है क्योंकि ग्लोबल कंपोनेंट है, बट आपने इस एड्रेस पे, इस लिंक पे ना कुछ भी रेंडर नहीं करवाया है। तो मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, ऐप में आके देखो यार, प्रोडक्ट तो बना रखा है लेकिन उसके आगे ना तो 1 बनाया है, ना तो 2 बनाया है, ना 3 बनाया है। तो अब क्या मैं ऐसे सारे रूट बनाने बैठूं, नहीं। हम क्या करेंगे, इसके आगे स्लैश लगा देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉलन आईडी। अच्छा, कॉलन लगाने से पता है क्या हुआ, आप नॉर्मल आईडी लिखोगे ना तो ये क्या करेगा, जब प्रोडक्ट स्लैश आईडी इस रूट पे आएगा ना, रूट मतलब ये जो है इतना, ये तो मान लो आपका डोमेन नेम है, इसके आगे वाला रूट अगर ये मैच होगा ना प्रोडक्ट और आईडी,
तभी ये इस पेज पे आएगा। देखो अगर मैं इसको सेव करूंगा, देखो अभी सिर्फ ये इस पेज पे आया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ तो ये इस पेज पे नहीं आ रहा, 2 लिख रहा हूँ तो ये इस पेज पे नहीं आ रहा। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे यूजर कुछ भी लिखे तो वो इस पेज में आ जाए, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा कॉलन। अब सेव करके चेक करता हूँ, देखो 2 लिख रहा हूँ तब भी यहाँ पे आ रहा है, 3 लिख रहा हूँ तब भी यहाँ पे आ रहा है। इसने क्या बोला, देखो हमने प्रिंट किसको कराया है, प्रोडक्ट में पेजेस में हमने किसको प्रिंट कराया भैया, जो यूज पैराम हुक हमें रिटर्न करा के दे रहा था। और यूज पैराम हुक हमें क्या दे रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ पैरामीटर्स, इसको ना हम पैरामीटर बोलते हैं। ये जो ऐप डॉट जेएसएक्स में कॉलन के बाद ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर। पैरामीटर क्या करता है, ये ना किसी वैल्यू को अपने साथ लेके जाता है। जैसे यहाँ तक तो एग्जैक्ट है आपका, रूट एग्जैक्ट है कि इतना होना चाहिए, इसके आगे का क्या है डायनेमिक, कि प्रोडक्ट के आगे स्लैश में ना कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक और मैं रूट बना दूं, यहाँ पे एक रूट और बना दूं। यहाँ पे मैंने बोला इसका पाथ, इसका पाथ स्टार है कि कोई भी रूट मैं चाह रहा हूँ लास्ट में इसको रन करा देंगे। एलिमेंट में क्या दे रहा हूँ मैं यहाँ पे बस मैं एक पी टैग लिख देता हूँ ऐसे पी, और इसमें लिख देता हूँ नो, एक सेकेंड, 4 पेज नॉट फाउंड, ऐसा करके कुछ प्रिंट करा देता हूँ। देखना कोई ऐसा रूट होगा ना जो मैच ही नहीं होगा, जैसे 9 और 0 एंटर किया, कोई रूट मैच नहीं हुआ तो क्या है, पेज नॉट फाउंड। लेकिन जब सिर्फ मैं 9 लिख रहा हूँ यहाँ पे तो मुझे समझ आ रहा है एक्चुअली मैं ना उस पेज पे, उस रूट पे आ रहा हूँ। कौन से वाले पे, इस वाले पे। इसने क्या बोला, आपके पेज आपके रूट में प्रोडक्ट होना चाहिए है, इसके आगे स्लैश में कुछ भी एक चीज होना चाहिए, और जो भी है ये मुझे आईडी में से निकाल के दे रहा है। अच्छा यहाँ पे आईडी क्यों आ रहा है, आईडी क्यों आ रहा है ये सर, आईडी इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे आईडी लिखा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता प्रोडक्ट आईडी तो अब पता है क्या आता, खुद चेक कर लो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आईडी आ रहा है कि नहीं, है मजेदार चीज, है मजेदार चीज। ठीक है, दोबारा एक बार प्रोडक्ट्स वाले पेज पे चलते हैं। आ गए, लोड हो रहा है। मैंने कहा इस वाले प्रोडक्ट को देखना है, आईडी है इसकी 11। अब मैं 11 को निकाल पा रहा हूँ कहाँ से, प्रोडक्ट आईडी से। अब मैंने कहा यार प्रोडक्ट आईडी बेकार है, डायरेक्ट आईडी कर दो आप। ठीक है, सेव किया, प्रोडक्ट वाले पेज में आया। मैंने कहा यार ये यूज पैरम हुक ना, यूज पैरम्स हुक मुझे एक क्या दे रहा होगा, ये मुझे एक ऑब्जेक्ट दे रहा होगा जिसके अंदर आईडी होगी, है ना। डायरेक्ट आईडी नहीं देगा ये मुझे, क्या देगा, एक ऑब्जेक्ट। तो मैं ऑब्जेक्ट में से डिस्ट्रक्चर करके पहले आईडी को निकालूंगा, फिर मैं बोलूँगा अब यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगी प्रोडक्ट को फैच करके लाने तक के लिए थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक यूज रिड्यूसर हुक बनाना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा। वैसे तो एक आसान सी अप्रोच ये भी है कि हम वहां से उस प्रोडक्ट को यहाँ पे वो कर देते, लाइक जैसे ये वाला कंपोनेंट है, ठीक है, हम इससे इस आईडी पे भेज रहे हैं ना इसको, और नहीं यार ये नहीं कर सकते, हमें एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट ही मारना पड़ेगी। ठीक है सर यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई वाला फीचर सीख सकते हैं ना। कॉन्टेक्स्ट एपीआई वाला तुम यूज तो कर सकते हो, सुशांत तुम बोल रहे हो क्या। हाँ सर। देखो कॉन्टेक्स्ट एपीआई वाला ना हम यूज कर सकते थे, लेकिन सुशांत एक प्रॉब्लम है इसमें। पहली चीज, हम यूजर को ना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेज रहे हैं, तो आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई, वैसे कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या करती है, मल्टीपल पेजेस हैं तो उसमें प्रॉप्स ड्रिलिंग ना हो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पे डेटा ना जाए, डायरेक्ट भेज सकती है। उसकी जगह हम चाहे तो डायरेक्ट प्रॉप्स भी कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम दूसरी नई लोकेशन पे भेज रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे कि करंट प्रोजेक्ट में किसी को इंपोर्ट करके यूज स्टेट से कर रहे हो कि क्लिक करे तो उसको दिखा देना वरना हाइड कर देना। हम दूसरे पेज पे जा रहे हैं, मतलब करंट पेज में उसको इंपोर्ट नहीं कर रहे हो। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एपीआई का इस्तेमाल यूज कर तो सकते हैं, कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट, हम एक ऐसे हम एक सर ऐसे सेम चीज़ के लिए अगर हम डबल रिक्वेस्ट भेजेंगे उससे तो ठीक ही है ना। बात बात हाँ वैसे बात तो सही है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज कर सकते हैं,
चलो पहले बिना कॉन्टेक्स्ट एपीआई के देख लेते हैं आज, फिर कल हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होता है, फिर कॉन्टेक्स्ट क्योंकि सर एपीआई क्या वो भी फीचर इसी में है, फिर कॉन्टेक्ट एपीआई इसी में सीख जाते हैं, ये होता है। अलग से नहीं करना पड़ता उसके लिए कुछ। पहले ना एक बार उसको समझाना पड़ेगा कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई वर्क कैसे करती है, 3-4 कॉम्पोनेंट बना के। टाइम कम है, देखते हैं कल वो भी देख लेंगे, आज ये देखते हैं। हम सबसे पहले ना एक काम करेंगे यहाँ पे, एक एक चीज और भी निकालेंगे इस रिएक्ट राउटर डोम में से। इसका नाम है यूज नेविगेट। ये क्यों निकाल रहे हैं बताता हूँ। हम यहाँ पे सबसे पहले तो ये सर्च कर लेंगे, कभी ऐसा तो नहीं है आईडी फॉल्स ही हो, मतलब आईडी ट्रू ना हो, एम्प्टी हो, या फिर हाँ ऐसा कुछ हो। एक मिनट रुको जरा, आईडी फॉल्स होगी तो कैसे काम चलेगा। हाँ हम ये बोल देंगे कि अभी हमें पता है हमारे प्रोडक्ट की आईडी ना ज़्यादातर नंबर है। हम ये चेक कर लेंगे कभी ऐसा तो नहीं है, इफ़ टाइप ऑफ आईडी इज नॉट इक्वल टू नंबर, देन हम क्या करेंगे, इफ टाइप ऑफ आईडी इज नॉट इक्वल टू नंबर, देन इन दैट केस हम क्या करेंगे, कंसोल पे पहले तो लॉक कराएंगे। यस, सेव करते हैं, चेक करते हैं कंसोल पे, यस आ रहा है यार, अभी तो नंबर है। एक्चुअली स्ट्रिंग आ रहा होगा। टाइप ऑफ आईडी को, एक मिनट रुको, हम ये कर लेंगे, एक सेकेंड। टाइप ऑफ की जगह हम ये बोलेंगे कि जो आईडी मिला है इसको नंबर में कन्वर्ट कराने के बाद अगर ये नॉट अ नंबर नहीं है, नॉट अ नंबर नहीं है तो ही हम यस प्रिंट कराएंगे। हाँ यस है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ हासिब, अब इसको कन्वर्ट कराएंगे तो नॉट अ नंबर आएगा। तो इस केस में भी हासिब आ रहा है। व्हाट इज दिस, नंबर को आईडी में कन्वर्ट कराया, इफ इट इज, एक बार सेव करते हैं, फ्रेश किया, एक सेकेंड, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ आईडी कॉमा नंबर आईडी, सेव करते हैं एंड चेक करते हैं। स्ट्रिंग आ रहा है टाइप ऑफ, और नॉट अ नंबर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा भैया अगर इफ टाइप ऑफ, सॉरी नंबर कर दिया पहले आईडी का, है ना, और अगर ये इक्वल है नॉट अ नंबर के, नॉट अ नंबर, तो हम प्रिंट करवाएंगे यस। अब देखते हैं क्या आ रहा है, रिफ्रेश कराया, स्ट्रिंग नॉट अ नंबर, हाँ ठीक है, मतलब नॉट अ नंबर आ रहा है, और नॉट अ नंबर नहीं है तो हम यस प्रिंट करा देंगे। हाँ नॉट अ नंबर नहीं है तो प्रिंट करा देंगे, ठीक है। इस केस में हम क्या कराएंगे, सबसे पहले तो कॉन्स्ट नेविगेट बना देंगे एक, जिसमें हम यूज़ नेविगेट का हुक का यूज़ करके जो भी डेटा है उसको नेविगेट में डालेंगे, और इसको हम बोलेंगे कि भैया अभी तुमने एक वैलिड प्रोडक्ट सेव नहीं, सेव नहीं किया है, तो आप नेविगेट कर लो कहाँ पर, नेविगेट कर लो कहाँ पर, कहाँ पर, प्रोडक्ट्स वाले पेज पर, ठीक है। सेव करते हैं। अब मैं दोबारा ये अजीब सी वैल्यू डालता हूँ, सिर्फ यू शुड नेवर कॉल नेविगेट इन रिएक्ट डॉट यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट तो यूज ही नहीं किया, इसको हटाते हैं, यूज नेविगेट, नेविगेट इफ नॉट अ नंबर, ठीक है। आगे इसमें ब्राउजर आउटर while rendering a different component to locate the bad side state call inside product, follow the, yeah, should call navigate in react use effect not when your component is first rendered,
ठीक है, बोला यूज इफेक्ट यूज कर लो, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। मैंने कहा ठीक है यूज इफेक्ट करते हैं, क्योंकि एक ही बार करवाना होगा हमें ये। यूज इफेक्ट परफॉर्मेंस बेटर रहेगी इससे। इस कॉल बैक फंक्शन में नल डिपेंडेंसीज के एरे के साथ इसको डाल देते हैं एंड सेव करते हैं। बढ़िया है। अब ज़रा दोबारा जाते हैं प्रोडक्ट पे। आ गए, ठीक है, बढ़िया चल रहा है। रिफ्रेश करने कोई एरर दिखा रहा है क्या? कोई एरर नहीं दिखा रहा। एरर दिखा रहा है यूज इफेक्ट, एक सेकेंड। ओके, गलत जगह से निकाला है इसको। यहाँ पे करना पड़ेगा हमें इम्पोर्ट यूज इफेक्ट फ्रॉम वेयर रिएक्ट। ठीक है, रिफ्रेश किया। सो नाउ वी हैव नो एरर, लेकिन यहाँ पे मैं लिखूँ प्रोडक्ट्स के आगे कैजुअल्स पे जाऊँ। एक सेकेंड, मेंस कॉटन पे जाऊँ, मेंस कैजुअल पे जाऊँ, तब ये दिक्कत दे रहा है भाई। ऐसा क्या है? इफ नंबर आईडी, नंबर करा दिया हमने आईडी को। एक मिनट रुकना, कंसोल डॉट लॉग नंबर, सॉरी नंबर करा दिया आईडी का एंड प्रिंट करा के देखा तो आ क्या रहा है। इंस्टेड ऑफ नेविगेटिंग इट, सेव करते हैं। जब ये नेविगेट करा था तब प्रिंट करा के देखते हैं। सेव किया एंड वी विल कम हियर। 1 दिखा रहा है, ठीक है। एंड जब ये हमसे बोल रहे हैं नॉट अ नंबर है, अबे यार, तब हमें नेविगेट कराना है ना। ठीक है, इसको कमेंट करके हम चेक करते हैं। तो अब आ रहा है प्रोडक्ट 3 पे भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ हासिफ एंटर इट कर रहा हूँ, तो हम प्रोडक्ट्स वाले पेज पे नहीं पहुँचाए दिए जा रहे। भी गड़बड़ है कुछ। सेव किया, रिफ्रेश किया। What happened? इसको कॉपी करके एक बार यहाँ पे लाते हैं। चल भी रहा है ये, नॉट अ नंबर आ रहा है। मैंने कहा अगर इसको कन्वर्ट करने पे जो आया है नॉट अ नंबर है तो यार ये नॉट अ नंबर ही तो चला। चल आना चाहिए। रिफ्रेश किया, ओनली नॉट अ नंबर पे कन्वर्ट किया। रिफ्रेश करते हैं। व्हाट हैपन? अच्छा, ओके। कूल। हम इसको ये बोल बस कि अगर ये फॉल्सी वैल्यू है तब ये काम करवा देना है। नॉट अ नंबर हुआ फॉल्सी वैल्यू, तो इसका नॉट कर दिया, क्योंकि दो नॉट अ नंबर ज़रूरी नहीं है हमेशा सेम हो। नॉट अ नंबर इज काइंड ऑफ इन्फिनिटी नंबर, तो दो बहुत बड़े इनफाइनाइट नंबर ज़रूरी नहीं है कि दो बार हमेशा सेम हो। चल आ रहा है, ठीक है। अब हमने लॉजिक सही कर दिया है। हम वहाँ पर ही गड़बड़ा रहे थे। चलो प्रोडक्ट पे जा रहे हैं जी। सेकंड पे गए, आ रहा है, लेकिन सेकंड की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ अजीब सा, एंटर हिट किया। इसने बोला खराब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वाले पेज पे जाओ। अब HTTP रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है ये आपको आती होगी। कॉन्टेक्स्ट API के हेल्प से हम देखते हैं कैसे कार्य करना है। यहाँ पे हम आएंगे एंड यहाँ पर हम बोलेंगे कि एक और यूज इफेक्ट ले लेंगे, या फिर यहाँ पर ही हम बोल देंगे एल्स में कि अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, एक्सियोस की हेल्प से गेट करेंगे डेटा को। कहाँ से? इस एड्रेस को कॉपी करके, इस एड्रेस को कॉपी करेंगे और इसके आगे, सॉरी डायनेमिक स्ट्रिंग चाहिए, एक सेकेंड, ये वाली। इसके आगे बस हम ये लगा देंगे स्लैश डॉलर सिंबल और आईडी, कि इस आईडी से हमें कुछ सर्च करके ला के दो। डॉट देन जब आ जाएगा तब हम बोलेंगे रिस्पॉन्स
एंड रिस्पॉन्स का कंसोल पे लॉक करा देंगे रिस्पॉन्स का डेटा, क्योंकि हमें पता है एक्सियोस डायरेक्ट डेटा नहीं लाता, एक ऑब्जेक्ट लाता है। तो इधर आते हैं, देखो रिस्पॉन्स में ये तीसरा ऑब्जेक्ट आ चुका है। मैंने कहा तीसरा नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए। तो ये आ चुका है, ये वाला काम भी हम लोग कर सकते हैं कि जब ये आ जाएगा 12वां, इसकी इमेज को यहाँ रख देंगे, इसके टाइटल को यहाँ रखेंगे, ये काम भी कर सकते हैं। बट ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें ना हर बार HTTP रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगी, डेटाबेस से डेटा लाना पड़ेगा। तो काइंड ऑफ नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू फॉलो, क्योंकि यूज़र एक्सपीरियंस खराब होगा। तो इससे बेटर हम लोग क्या करेंगे कि क्या करें, हम जब प्रोडक्ट्स वाले पेज पे होंगे, इस वाले पेज पे होंगे, तब जब हम इनमें से किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करा रहे होंगे ना, तब हम एक कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे। कॉन्टेक्स्ट क्या है, अभी इसके बारे में बात करते हैं। एक खजाना बनाएंगे जिसमें हमारा पूरा ऑब्जेक्ट डाल देंगे हम। कौन सा ऑब्जेक्ट? जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया गया होगा, और उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। देखते हैं जी कैसे ला सकते हैं। थोड़ा सा सोचते हैं लॉजिक। मैंने कहा एक कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं। कॉन्टेक्स्ट API क्या होती है, पहले इसके बारे में बाद में समझेंगे। इस प्रोडक्ट्स वाले पेज पे आते हैं। एंड प्रोडक्ट्स वाले पेज में क्या हो रहा है, ठीक है। फिर हम बोलेंगे कि जो प्रोडक्ट वाले पेज पे जाके हमने वो लिंक टैग लगाया है ना, सॉरी, प्रोडक्ट वाले कंपोनेंट में जाके हमने जो लिंक टैग लगाया है ना, इफ वी वांट देन वी कैन रिमूव दिस लिंक टैग फ्रॉम हियर। एंड हम इसको यहाँ से हटा देंगे, हम इसको यहाँ से हटा देंगे, हम इसको यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट बनाओ। हम बोलेंगे इंपोर्ट करो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, और या फिर कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे क्यों बना रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, इस ही फोल्डर में, अपने SRC नाम के फोल्डर में एक नई डायरेक्टरी बनाऊंगा। इसका नाम रख दूंगा कॉन्टेक्स्ट। थोड़ा सा ना आपको सुन के लगेगा यार क्या कुछ अजीब सा कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख के साथ में प्रैक्टिस करना तो अच्छे से हो जाएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, एक कॉन्टेक्स्ट बना रहा हूँ मैं, एंड लेट्स नेम इट प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट। इसका नाम रख देते हैं प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट JS। एंड इम्पोर्ट करते हैं यहाँ पर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट नाम के फंक्शन हुक को फ्रॉम रिएक्ट। बहुत बढ़िया। एंड यहाँ पे मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। बस इतना काम कर रहा था, आपका कॉन्टेक्स्ट बन चुका है। आपका जो कॉन्टेक्स्ट है ना, ये कॉन्टेक्स्ट बन चुका है। अब आपको क्या करना है, इसी कॉन्टेक्स्ट को यहाँ से एक्सपोर्ट भी करा देना है, एक्सपोर्ट कराना है। ठीक है, आपको एक्सपोर्ट भी करा देना है यहाँ से। बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ इस कॉन्टेक्स्ट को ना, कॉन्टेक्स्ट इज लाइक अ खजाना। मैं ये चाहता हूँ मेरी संपत्ति को, मेरी जो संपत्ति है, मेरे पूरा परिवार, मेरा पूरा कुनबा फॉलो कर सके, यूज़ कर सके इसको। तो जो मेरा ऐप है मेन रूट डायरेक्टरी, इसमें आके इंपोर्ट करूंगा मैं। क्या नाम था कॉन्टेक्स्ट का, अभी देख लेंगे। मैंने करंट डायरेक्टरी में एक कॉन्टेक्स्ट नाम का फोल्डर है, यहाँ पे प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट रखा है, प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट। एंड यहाँ से मुझे इंपोर्ट करना है, क्या नाम था उसका, क्या नाम था कॉन्टेक्स्ट का, प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट। बहुत बढ़िया। अब मैं इसको कॉपी करूंगा यहाँ से, मैं बोलूँगा ये जो है ना प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर है। बहुत बढ़िया, इसको रैप करूंगा। अब इसके बीच में ना कोई भी इसको यूज कर सकता है। ये क्या है अभी थोड़ी देर में समझेंगे, अभी बस जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ ना, रिकॉर्डिंग को देख के साथ साथ आप भी यही चीजें करते रहना। एंड यहाँ पे हमारा प्रोवाइडर बन चुका है। अब बात आती है प्रोवाइडर से हम शेयर क्या करेंगे, प्रोवाइडर से हम शेयर क्या करेंगे। एक मिनट रुको जरा, प्रोवाइडर में यार वैल्यू में यहाँ पे भेजना पड़ेगा, और वहाँ से यहाँ पर, एक सेकेंड,
अच्छा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई की हेल्प से ना हम ये नहीं कर सकते, हम आरटीके की हेल्प से ज़रूर कर सकते हैं इसको, कॉन्टेक्स्ट एपीआई की हेल्प से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि क्लिक करने पर सेलेक्ट करवाना पड़ेगा वहाँ पर, और वहाँ से यहाँ पर भेजना नहीं हो सकता। रिएक्ट में आप एक कंपोनेंट में दूसरे को रेंडर करा सकते हो, बट दूसरे को पहले में फिर से रेंडर नहीं करा सकते। तो अभी इस कॉन्टेक्स्ट एपीआई के प्लान को यहाँ से रिमूव करते हैं, यहाँ से अभी रिमूव करते हैं इसको। कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है इसको भूल जाते हैं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, पूरे फोल्डर को डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। एक बार सेव करके देख, बस इसको और हटाना है मुझे यहाँ से। बहुत बढ़िया, सेव करते हैं। कोई परेशानी तो नहीं है मेरे प्रोजेक्ट पे? नहीं है। अब मुझे प्रोडक्ट वाले इस पेज में आकर, सॉरी ये तो कंपोनेंट है, यहाँ पर पेजेस में प्रोडक्ट वाले पेज में आकर यहाँ पे जो ये डेटा आया है इसको मैनेज करने के लिए यूज रिड्यूसर हुक भी निकालना पड़ेगा यूज इफेक्ट के साथ साथ। यूज रिड्यूसर, बहुत बढ़िया। यूज रिड्यूसर में मैं आपकी बात दो ही चीज़ बनाऊंगा, कॉन्स्ट मैं बोलूँगा यहाँ पे, स्टेट बना रहा हूँ प्रोडक्ट, एक बना रहा हूँ डिस्पैच फंक्शन with the help of use reducer hook, एंड I'm gonna say कि इसके अंदर ना एक ये काइंड ऑफ ऐसा रिड्यूसर फंक्शन रखो। एक इनिशियल स्टेट क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें प्रोडक्ट जो है आपका एक नल ऑब्जेक्ट होगा, एंड जो लोडिंग होगा दैट विल बी इक्वल टू थ्रू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इस फंक्शन को और देखते हैं। फंक्शन में मैं बोलूँगा एक तो स्टेट आ सकता है यहाँ पे पहले वाला, और एक एक्शन आ सकता है। ठीक है, हम बोलेंगे भैया जब हम फैच कर रहे हैं डेटा को, रिस्पॉन्स आ चुका है, डॉट डन में कर रहे हैं ना, हाँ आ चुका है, तब हम क्या करेंगे, डिस्पैच फंक्शन को कॉल कराएंगे और इसके अंदर पास करेंगे टाइप है रिक्वेस्ट का सक्सेस, और पेलोड है रिस्पॉन्स में जो भी डेटा आया है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता, कोई गलती हो जाती है, देन को यहाँ ले आते हैं, कोई गलती हो गई तो क्या करना है, कैच मेथड लगा देंगे। कैच मेथड एक कॉलबैक फंक्शन रखा है इसके अंदर भी, एंड कैच मेथड में हमने बोला यहाँ पर एरर है जिसमें सारा डिटेल्स आएगा एरर की, एंड यहाँ पे हम कंसोल पे लॉक करा देंगे। कंसोल पे क्यों लॉक कराएं, एरर को टैकल करते हैं। एरर को क्या ही टैकल करेंगे, पहले तो कैच की स्पेलिंग गलत हो गई है, कैच ये होता है कैच, ठीक है कैच। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे दो चीज़ों को, क्या क्या इंपोर्ट करेंगे, एक तो टोस्ट कंटेनर, दूसरा टोस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर हम यहाँ पे बोलेंगे टोस्ट कंटेनर को ना, टोस्ट कंटेनर को यहाँ पे कॉपी करके कहीं पे भी एक बार ला के चिपका दो, टोस्ट कंटेनर, बस आ गया। अब यहाँ पे जाएंगे एक बार रिएक्ट टोस्टिफाई, इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। मुझे क्या चाहिए, एरर शो करना है। ठीक है, क्या करना है, टॉप सेंटर में। ठीक है, ये वाला ये जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ से यहाँ तक कर लिया कॉपी। अब यहाँ पर आते हैं, हमने कहा कि भैया जैसे ही एरर होना टोस्ट से बोलना है अपना एरर मेथड रन कर दो। एरर को सब्जेक्ट क्या देना है, एरर ट्राई अगेन लेटर, एंड यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट रख देना है ये वाला। दो बार ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स हटाना पड़ेगा, ठीक है, और गलत जगह से हटा दिया, यहाँ से हटाना था। ये तीन प्रॉपर्टी नीचे की हटाते हैं, सेव करते हैं, और यहाँ पे मैं 5 की जगह 1000 कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं 1000 कर दूंगा, एंड मैं चाहूँगा 1 मिनट तक एरर का पॉपअप दिखाने के बाद फिर यूज़र को हम नेविगेट करा देंगे फिर से कहाँ पे, प्रोडक्ट वाले पेज पर। अच्छा, क्योंकि प्रोडक्ट्स वाले पेज पर, सॉरी, क्योंकि ये चीज़ मुझे करानी है 1 सेकंड बाद, तो यहाँ पे लूँगा मैं सेट
timeout function, I'll pass a callback function in here and comma यहाँ पे लिख दूंगा 1 सेकंड के बाद या फिर 1 सेकंड 1100 मिली सेकंड के बाद। हाँ मैं बोल दूंगा इस फंक्शन को काम करवा दो भैया, एक बार ही चेक करा के देखते हैं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं आ रही। रिफ्रेश किया, कुछ दिक्कत, डेटा फेच सक्सेसफुली, तब भी ये आ रहा है क्यों? डॉट कैच एरर डेटा फेच सक्सेसफुली, वो कहाँ से आया? अच्छा वो तो यहाँ पर आया है, प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, जा ही नहीं रहा क्योंकि मैंने और भी गड़बड़ कर दी थी क्या? मैंने लिंक टैग को हटा दिया था यहाँ से, लिंक टैग को हटा दिया था, मुझसे पाप हो गया था सर। दोबारा ले आते हैं लिंक टैग को आ गया लिंक टैग, बहुत बढ़िया। सेव करते हैं, चेक करते हैं तो प्रोडक्ट 2, लेकिन ये मुझे वापस क्यों भेज रहा है? क्या मैं गलत चीज़ डाल रहा हूँ यहाँ पे? रुको ज़रा, रिस्पॉन्स में डेटा भी आ रहा है, सक्सेस भी आ रही है, कैच, ओके। एक सेकेंड, कैच का सिंटेक्स शायद मैंने गलत कर दिया है यहाँ पे। कट कर करते हैं इसको यहाँ से, इसको हटा के इसको पेस्ट कर देंगे शायद। I don't know, दिमाग ही गुम हो गया तो लगता है। इसको यहाँ से कट करते हैं एक बार, डॉट देम एंड डॉट कैच, ऐसे ही तो काम करता है ये। एक्सपेक्टेड सेमीकोलन, या फिर हम एरर को ही प्रिंट करा के देख लेते हैं एरर क्या हो रहा है। अरे यार ये वाली ये थी दिक्कत शायद। एरर तो कुछ खास हो नहीं रहा है। फेल टू इंटरनल सर्वर एरर, पुरानी एरर्स थे वो, कर देना गड़बड़। सारा लॉजिक लिखा हुआ है, ठीक है। ये रहा अपना फंक्शन, बस इस सेट टाइम आउट को कट करके हम यहाँ से, एक मिनट, एक और गड़बड़ हुई थी, ठीक है। एंड ठीक है, सेट टाइम आउट को कट करके यहाँ से पोस्ट के बाद बस यहाँ पे रख देंगे। लेट्स सेव इट नाउ एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। इस पे क्लिक किया, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड यहाँ पे मैं बोलूँगा यार ये जो लोडिंग है ना ये ट्रू है अभी। यूज इफेक्ट के बाद यहाँ पे मैं बोलूँगा इस ऑब्जेक्ट से दो चीज़ निकाल लो, कॉन्स्ट, यहाँ से हमें निकालनी है इस ऑब्जेक्ट के अंदर से दो चीज़ें, एक का नाम है लोडिंग, दूसरे का नाम है प्रोडक्ट। निकालनी कहाँ से है? स्टेट के अंदर से, ठीक है। प्रोडक्ट ही है ना, हाँ है तो प्रोडक्ट ही। ये क्या बोल रहा है? अच्छा दोबारा प्रोडक्ट नाम नहीं दे सकते इसका, सॉरी, यहाँ पे स्टेट रखेंगे ना नाम, ठीक है। यहाँ पे बोलेंगे प्रोडक्ट निकाल लिया है। अब हम बोलेंगे भैया इस पूरे को ना, इस पूरे को यहाँ से लेकर नीचे तक इस पूरे को हाइड कर लो। कब तक हाइड करना है? कब तक हाइड करना है? डिव डिव यहाँ पे तो टॉप पे हम बस इतना रख देंगे कि अगर लोडिंग
ट्रू है तो हम यहाँ से रिटर्न करवा देंगे H2 को यहाँ पे लिख देंगे लोडिंग डॉट डॉट डॉट। लोडिंग अगर सक्सेस हो चुकी है, लोडिंग अगर फॉल्स आ रहा है तो हम इसको कट करके ये वाला जो डिव है, ये वाला जो डिव है, इस पूरे को यहाँ से कट करके इसके अंदर ऐसे करके पेस्ट कर देंगे। सेव किया एंड बढ़िया है। बस पोस्ट कंटेनर को मैं बाहर निकाल लूँगा, एरर तो पहले भी हो सकता है, इसको मैं यहाँ पे रख दूँगा। सेव किया, एवरीथिंग इज सो डिफरेंट नाउ। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है लगता है, चेक करते हैं। इसने बोला कैन नॉट स्ट्रक्चर लोडिंग ऑफ स्टेट एज इट इज अनडिफाइंड है। क्या बात कर रहे हो, लोडिंग डिफाइंड नहीं है। सेव करो, दोबारा रिफ्रेश करो। लोडिंग इज, एक सेकंड, कैन नॉट स्ट्रक्चर एज इट इज अनडिफाइंड। ओके एक मिनट, डिस्पैच फंक्शन को जब हमने कॉल करा है, यहाँ पे डिस्पैच फंक्शन को कॉल तो करा दिया, बस इसका टेक केयर नहीं किया हमने। तो कहाँ पर है हमारा डिस्पैच फंक्शन, ये रहा। हम बोलेंगे इफ एक्शन डॉट टाइप इज ट्रिपल इक्वल टू सक्सेस। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे एक ऑब्जेक्ट जिसमें जो स्टेट पहले से है वो तो रहेगा ही रहेगा, बस जो लोडिंग है इसको हम फॉल्स कर देंगे और प्रोडक्ट को पेलोड ऐड कर देंगे और बाकी रहता ही क्या है, फिर हमें इसके लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा जी, ये तो बढ़िया चीज़ थी। और एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में हम रिटर्न करवा देंगे इसको एज इट इज़। एल्स में हम रिटर्न करवा देंगे स्टेट को एज इट इज़। ठीक है, अब रिफ्रेश करके देखते हैं। रिफ्रेश कराया एंड कुछ दिक्कत हुई है, पेलोड इज़ नॉट डिफाइंड। पेलोड कहाँ पर डिफाइन नहीं है। ओके, एक्शन डॉट पेलोड। ठीक है, रिफ्रेश किया, हाँ बहुत बढ़िया। तो फाइनली हमारे पास अब डेटा आ चुका होगा। एंड जब डेटा आ चुका होगा हम बस ये बोल देंगे भैया जो इमेज है ना, इमेज के सोर्स में बहुत मेहनत कर ली यार आज तो। कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे हम बोल देंगे प्रोडक्ट डॉट इमेज डाल दो। प्राइस में डॉट प्राइस डाल दो। टू कार्ड ऐसे ही रहेगा। टाइटल में प्रोडक्ट डॉट टाइटल, डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। सेव किया, ठीक ठाक आ रहा है भैया, ठीक ठाक है। अब जो अब नहीं को क्या, हमें तो ऐसा कुछ लाना था, ला दिए। इसको नॉर्मली रखते हैं यार, इसके फॉन्ट को। ठीक है, ये वाला भी ठीक है। इसके आगे डॉलर या कुछ बनाना है तो डॉलर लगा देते हैं यहाँ पे। अब चेक करते हैं सिर्फ एक ही के लिए चल रहा है या बाकी सब के लिए चल रहा है। एक के लिए चल रहा है, इसके लिए भी चल रहा है। ब्राउज़र स्टाइलिंग बस अपने हिसाब से कर लेना, इसके लिए भी चल रहा है, इसके लिए भी चल रहा है। हाँ, सो वी हैव डन इट। लेट्स स्टॉप टुडेज क्लास राइट नाउ। चलिए आगे कल पढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, 2-3 दिन है, प्रैक्टिस कर लेना है। ऐसा क्यों होता है। लेट मी डू समथिंग। ठीक है अभी ऑनलाइन कंपाइलर खोलता हूँ जेएस का, क्योंकि जेएस से रिलेटेड है। देखो मैंने कहा कंसोल पे लॉक करना है भैया। क्या लॉक करना है, नंबर में पार्स कराना है किसको, सुशांत को। ठीक है, सुशांत रन कराता हूँ क्या आएगा। अब सुशांत एक स्ट्रिंग है, जब इसको हम नंबर में कन्वर्ट कराएंगे ना तो एक वैलिड नंबर नहीं है, नॉट अ नंबर आया। एक ऐसा नंबर, इसका डेटा टाइप तो नंबर हो गया लेकिन ये नॉट अ नंबर है। फिर मैंने कहा चलो सुशांत को तो करा ही दिया, सुशांत के साथ साथ नंबर में कन्वर्ट करा दो किसको, परवेश को भी। ठीक है, ये भी क्या आएगा, नॉट अ नंबर। तो नॉट अ नंबर जरूरी नहीं है कि नॉट अ नंबर आ रहा है तो दोनों सेम वैल्यू होगी। समझ रहे हो, नहीं समझ आया, समझाता हूँ। मैंने कहा 10 है, 10 को आप नंबर में कन्वर्ट कराओगे 10 आ जाएगा, 15 को नंबर में कन्वर्ट कराओगे 15 आ जाएगा। अब मैंने बोला यार
हसीब को कन्वर्ट कराओ, हसीब को कन्वर्ट करा रहे हैं नंबर में, तो हसीब का डेटा टाइप तो नंबर कर दिया, लेकिन जब इन्होंने देखा नंबर सिस्टम में तो हसीब एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इन्होंने बोला हसीब को जब हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे ये बन जाएगा नॉट अ नंबर। तो ये एक ऐसी वैल्यू है जो हसीब को रिप्रेजेंट कर रही है, नॉट अ नंबर को आप समझो एज अ इनफाइनाइट। अब जो इनफाइनाइट नंबर है, अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं 1 से 100, 1 से 100 हमारी रेंज है, तो हमारे लिए 1 लाख जो है इनफाइनाइट है। अब जरूरी थोड़ी है इनफाइनाइट एक सिंगल वैल्यू है, 10 lakhs भी तो इनफाइनाइट हो सकता है, और जरूरी थोड़ी है दोनों इक्वल होगा, किसी किसी केस में हो सकता है एक ही नंबर है। तो इसीलिए कभी भी जब हम दो नॉट अ नंबर को कंपेयर करते हैं तो ये फॉल्स रिटर्न कराता है। ठीक है सर। ठीक है, चलिए। ठीक। और किसी का कोई डाउट नहीं है तो लीव कर सकते हैं आज आप आज की क्लास। तो सर दर्द हो गया। सर प्रोवाइडर को हम app.js के अलावा और कहीं यूज नहीं कर सकते? देखो यूज तो कहीं पे भी कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम पता है क्या, प्रॉब्लम क्या है, जैसे मुझे ये पता है ऐप के अंदर ना मैं प्रोडक्ट को भी इनपुट कर रहा हूँ, इसको भी सारे जो कंपोनेंट या पेजेस हैं वो सारे मेरे ऐप में आ रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब किसी और लेवल के हिसाब से आ रहे हैं। तो अगर मैं ऐप के अंदर प्रोवाइड करूंगा ना, तो इससे ये हो जाएगा मेरा कॉन्टेक्स्ट ऐप के अंदर जो भी प्रोवाइडर के अंदर रैप किया है मैंने, उस पूरे हिस्से में कोई भी प्रोवाइडर को एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप किसी एक कंपोनेंट में जाओगे, जैसे मान लो ऐप है, ठीक है, ऐप से कंपोनेंट C1 कनेक्टेड है, ऐप से कंपोनेंट C2 कनेक्टेड है, तो अगर आपने मान लो C1 में प्रोवाइडर रख तो सकते हो, लेकिन होगा क्या, C1 के जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट होंगे ना, वहाँ सारे हर जगह आप कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, बट इसके ऊपर लेवल पे ऐप में या इधर कंपोनेंट में या दूसरा कंपोनेंट है वहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, ऐप में हमारा एंट्री पॉइंट है, ऐप में ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट सब आ जाते हैं, इसलिए हम ऐप में प्रोवाइडर रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें ये करने के लिए app.js के अंदर ही कोड को फैच करना होता है, उसके बारे में कर सकते हैं। नहीं ऐप के अंदर आप प्रोवाइडर रखोगे, अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपका एक पेज है प्रोडक्ट करके, इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट हैं, मान लो ये 4 हैं, इसमें से कौन से वाले को क्लिक किया, ये आप यहाँ से ऐप तक कैसे भेजोगे प्रॉप्स में, उसके लिए तो ऐप को आपको यहाँ पर रेंडर कराना पड़ेगा, और ऐसा हम करा ही नहीं सकते रिएक्ट में कि एक कंपोनेंट को यहाँ पर रेंडर कराओ उसी को यहाँ पर रेंडर करा दो, गलत हो जाएगा। तो इससे तो हम ये नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ होती है RT के रिडक्स टूल किट, उसका यूज़ करके ज़रूर कर पाएंगे इसको, देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए।